की, मगर उसके बाद टैप किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। डीजे लवेश हमें ज्वाइन हो चुके हैं। वेलकम डीजे लवेश। जी हाँ, इस पर दबा फुलर लेन थी, उसे कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि फ्लिक तो किया था, बहुत ही बढ़िया शॉट था, मगर गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। वहां पे फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मिलेगा 1 रन। मगर मैं बल्लेबाज रजत का मतलब होता है चांदी। क्या यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की चांदी होगी? पहले गेंद से इरादे स्पष्ट किए हैं रजत ने, बहुत ही सुंदर शॉट था वो। जी हाँ, ये मेरे ख्याल से खराब गेंद हो सकती है। जी हाँ, अंपायर जी का भी इशारा आ चुका है, नो बॉल करार दिया है, क्योंकि कमर के ऊपर ये गेंद थी, वेस्ट हाइट के ऊपर, और इसी वजह से बीमर करार दिया है। बीमर के रूप में 1 रन, अर्थात नो बॉल के रूप में 1 रन, और बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है दौड़ के। कुल मिला के 2 रन यहाँ पे मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 8 रन 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। जय हनुमान नौखार का सफर बहुत ही लंबा है, मंजिल बहुत ही दूर है, क्योंकि जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत। 5 ओवर का मुकाबला जरूर है, मगर 5 ओवर में 70 रन बनाना इतना भी आसान नहीं होता। हालांकि इसके पहले हमने विघ्नहर्ता तुडाल को देखा था, 73 रनों का पीछा करते हुए तकरीबन वो पहुंच चुके थे, मगर 7-8 रन कम पड़ गए। जी हाँ, इसी बीच फिर से एक बार उसी तरह का ये शॉट था, जाएगी या नहीं जाएगी, इसी विवंचना में आखिरकार सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर लवेश। हालांकि यहां पे भी कैच लपकने का मौका था, मगर ऐसा ही सिचुएशन हमें देखने को मिला कि गेंद को कैच में तब्दील करे या टैप करे, और इसी बीच गेंद को रोकने में कामयाब तो हुए थे, मगर गेंद गोली की रफ्तार से निकल रही थी बल्लेबाज से, और इसी वजह से वो 4 रन मिले। और इसी बीच फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर भटके गेंदबाज आदित्य आज थोड़े से महंगे और थोड़े से खर्चीले साबित हुए हैं। 1 छक्का 1 चौका, उसी के साथ 2 वाइड गेंदे, 1 वाइड और 1 नो बॉल, इस तरह से 2 खराब गेंदें हमें देखने को मिली है। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा घटता हुआ, मगर जय हनुमान नौखार के खेमे में खुशी का वातावरण, उल्लासित करने वाला वातावरण, क्योंकि शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है। और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या यहाँ पे कैच हो सकता है? जी नहीं। फिर से एक बार कैच से दूर रहे डी पॉइंट के फील्डर, और जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। रजत और उनके साथी बल्लेबाज सुशील, ये 2 सलामी बल्लेबाज है। जय हनुमान नौखार की जानिब से एक लंबी पारी खेलनी होगी, जिम्मेदारी की पारी खेलनी होगी। यहां से विकेट नहीं खोने हैं, 1-1 रन, 2-2 रन, और उसी के साथ साथ हर ओवर में कम से कम 1 से 2 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। जय हनुमान नौखार, ये नौखार नाम फाइट करने के लिए ही जाना जाता है। नौखार नाम पूरे अलीबाग और अलीबाग तहसील के बाहर भी बहुत ही इज्जत से लिया जाता है क्रिकेट की दुनिया में। वो इसीलिए क्योंकि बहुत ही जबरदस्त फाइटर इस गांव से पैदा हुए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे जीवन दान मिला है, अंदरूनी सीरा लिया था, महीन सा किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों से ये गेंद छिटक गई। विकेट कीपर रोशन वहां पे मौजूद थे। अगर ये बल्लेबाज अगर यहां से खेल गए ना, तो फिर विकेट कीपर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। इनफॉर्म बल्लेबाज है, जिनके बल्ले से 1 छक्का और 1 चौका अभी भी आया है। जी हाँ, ये लीजिए, फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है। क्या यहाँ पे अक्षय? जी हाँ, अक्षय कहाँ छोड़ने वाले थे। बहुत ही बढ़िया वेल जज कैच, अपने बॉडी को बैलेंस कर दिया। ये भी तकरीबन छक्का ही था, मगर अक्षय की हाइट और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा हमें देखने को मिला। और इसी के साथ पहला बल्लेबाज रजत के रूप में मैदान से बाहर।
हितेश पाटील, सन्माननीय हितेश जी पाटील यांना विनंती आहे, सर या आम्ही आपली वाट पाहतोय व्यासपीठावरती. व्यासपीठावरती आपण स्थानापन्न व्हावं आणि अगदी आनंदाने इथे सामन्याचा आनंद घ्यावा. आपली बसण्याची व्यवस्था आम्ही इथे केलेली आहे. व्यासपीठावर आपण येऊन अगदी आनंदाने आणि आरामात इथे सामने पाहू शकता. सन्माननीय हितेश जी पाटिल, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज. आज 4 जनवरी, जिस तरह से मैंने कहा कि बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का उद्घाटन आज ही हुआ था, उसी तरह से लुई ब्रेल ये 1908 में जन्मे थे. 4 जनवरी उनका जन्मदिन और उन्होंने ब्रेल लिपि आज के दिन ही वो मनाई जाती है, क्योंकि ओहो इसमें दबा खेला है फिर से एक बार आड़े बल्ले से ताकत के साथ किया है प्रहार. आउट ऑफ द पार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन. धन्यवाद डीजे. जी हाँ, मैं बता रहा था कि जो अंध व्यक्ति होते हैं उन्हें अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़े, तो उनके लिए जो एक लिपि तैयार की गई उसे ब्रेल लिपि कहा जाता है और उसे लुई ब्रेल ने हालांकि इजाद किया था. जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है, मगर आप कारपेट के सहारे खेलोगे ना तो ज़्यादातर चांसेस है आपको एक ही रन मिलेगा. कितना भी अच्छा और दमदार शॉट क्यों ना हो, एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा. आपको हवाई फायर करने पड़ेंगे, गेंद को हवाई सफ़र करवानी पड़ेगी, तब जाके आपका काम यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आपका जो एक सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है. 70 रन बनाने हैं 5 ओवर में, ये आसान नहीं होता. पहले ओवर में तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हमें देखने को मिली. पहले ओवर में आए थे 16 रन. जी हाँ, इसमें तो लेग स्टंप नहीं, बीचों बीच पकड़े गए हैं पगबदा के रूप में. दूसरा झटका लगता हुआ, क्योंकि बल्लेबाज सफल होने की कोशिश कर रहे थे और स्टंप के बीच में आए थे इस शॉट को खेलने के लिए. गेंद सीधा उनके पैर से टकराई और एक बल्लेबाज जाएगा मैदान से बाहर. बल्लेबाज जब भी बल्लेबाजी करता है धीरे धीरे ऑफ स्टंप की तरफ सफल होता है, और हम भी बहुत दूर बैठे होते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि शायद ये गेंद मिडल स्टंप पर है या लेग स्टंप पर है, मगर बल्लेबाज पकड़े गए हैं और ये दूसरा झटका लगता हुआ जय हनुमान नौखार को. कितने रन है? 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 23 रन. जी हाँ दोस्तों, 5 आपकी रिक्वेस्ट से हमने 5 ओवर का मैच खिलाया. इतना अगर आप लेट करोगे तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आज अंतिम दिन है इस प्रतियोगिता का. इसके बाद बहुत सारे मैच है, तकरीबन 6 मैच इसके बाद खिलाने हैं. देखिए एक तो बच चुका है, 6 मैच कैसे होंगे इसके बारे में आपको भी सोचना पड़ेगा. थोड़ा सा सहयोग करें. गेंदबाज निकेत. जी हाँ, ये देखिए किस तरह से अजीब व गरीब अंदाज से खेला हुआ ये यूनिक शॉट, शानदार 6 रन. साहिल ने अपने आप को एडजस्ट करते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट खेला था. गेंद मिडिल ऑफ द बैट देखने को मिली और एक सुमधुर सी आवाज भी आई थी, उसके ऊपर मानो छपा हुआ था 6 रन. बहुत ही बढ़िया ये शॉट.
जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है, ओवर पिच गेंद, और ये देखिए सामने की तरफ गोता लगाकर उस गेंद को अपने पाले में कर दिया है। शानदार, लाजवाब, मेरे ख्याल से ये पूरे प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ कैच भी हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन कैच, आउट, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। रनों की संख्या जरूर यहां पे मैं बताना चाहूंगा, 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, और इसी बीच ऋतिक आए हैं नए बल्लेबाज, 29 रन। इस ओवर में 2 छक्के जरूर आए हैं, मगर विकेट भी चटकाए हैं गेंदबाज निकेत ने। पहले ओवर में 16 रन आए थे। जी हाँ, घुटने के बल बैठकर उसे बैठक शॉट में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी। अपनी उंगलियों को फेरा था निकेत ने, पेस को निकाल दिया था, और इसी वजह से गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, अपने बल्ले को स्वैप किया था। देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आए थे 16 रन, और इस ओवर में आए हैं 13 रन, यानी कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब 18 गेंदें बची है, 41 रनों की जरूरत। 18 गेंदें, 41 रन, यानी हर ओवर में फिर से एक बार आपको 14 रन की औसत से रन बनाने होंगे। पहले 2 ओवर में रनों की संख्या को आपने मेंटेन किया है, जो औसत आपको जरूरी है उसे मेंटेन किया है, मगर ये लगातार आपको मेंटेन करना होगा। जय हनुमान नौखार के लिए दिक्कत की बात यही है कि ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज उनके आउट हो चुके हैं, और अब इन 2 मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर खासी जिम्मेदारी उड़ाया है फिर से एक बार, मगर ढूंढ लिया है मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर को, और इसी वजह से यह लगता हुआ जय हनुमान नौखार को चौथा झटका। पहला ओवर आदित्य ने किया था, 16 रन उन्होंने खर्च किए थे, मगर उनके कैप्टन ने उनके ऊपर ही भरोसा किया है, और देखिए उस भरोसे के ऊपर खरे उतरते हुए आदित्य पहले ही गेंद के ऊपर बल्लेबाज को चलता किया है, 1 विकेट अपने नाम किया है। और इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं वेदांत, ऋतिक नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक एंड पर वेदांत मुआयना करते हुए किस तरह से ये जाल बुना है ये देखते हुए। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद आदित्य की, पहली ही गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई, और सही लंबाई और सही दिशा से अगर गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बनोगे, यही एक मूल मंत्र है। आदित्य ने जो पहले ओवर में गलतियां की थी उसे सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार फुलर लेन जरूर, मगर इस गेंद के ऊपर शायद 1 ही रन, जी हाँ 1 ही रन मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग ऑन की दिशा में अक्षय वहां पे मौजूद थे। अक्षय ने इसके पहले भी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अपने टीम के लिए की है, बहुत ही खूबसूरत कैच, क्योंकि अगर वो कैच ड्रॉप होता तो 6 रन भी मिलते और जीवन दान भी मिलता बल्लेबाज को। एक एक कैच बहुत ही कीमती होता है। हाँ, इसमें दबा बाउंसर, अलग अलग तरह की गेंदबाजी, कभी फुलर लेन, कभी लोअर फुल टॉस, तो कभी यॉर्कर, कभी बाउंसर, और इसी वजह से बल्लेबाज थोड़े से दिक्कत में इस ओवर में रन नहीं आ रहे हैं। पहली 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है आदित्य ने, कमबैक किया है, पुनरागमन किया है अपनी टीम के लिए, क्योंकि इस ओवर में अगर रन नहीं आएंगे ना, फिर अंतिम ओवर में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, ये देखिए स्लोवर वन, फिर से एक बार वैरायटी, वर्सटाइल गेंदबाजी दिखाने की कोशिश, और बल्लेबाज को द्विधा मनस्थिति में डाल के रखा है।
कौन सी गेंद आएगी, स्लोवर वन आएगी, फास्टर वन आएगी, बाउंसर आएगी, यॉर्कर आएंगी। और इसी वजह से देखते देखते 5 गेंदों में मात्र 2 ही रन आदित्य ने खर्च किए हैं। सुपर बॉलिंग फॉर आदित्य बाय आदित्य। जी हाँ, इस बीच फुल टॉस गेंद और उसे खेला है लॉक ऑन की दिशा में, अक्षय वहां पे मौजूद। क्या कमाल का ओवर रहा है ये, ओवर के लिए तालियां बजनी चाहिए। मात्र 3 ही रन खर्च किए हैं, जो निर्णायक मोड़ था, जो निर्णायक ओवर था, क्योंकि इस ओवर में अगर ज्यादा रन आते ना तो फिर ये मैच धीरे धीरे बल्लेबाजी करने वाली टीम जय हनुमान नौखार के पक्ष में भी जा सकता था। मगर इस ओवर में तकरीबन इस मैच को अपनी तरफ पूरी तरीके से खींच लिया है आदित्य ने। 12 गेंदे और 38 रन यानी 19 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। बहुत मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं। फिर से एक बार मैं वहीं कहूँगा, ऐसे मैच हमने क्रिकेट की दुनिया में, स्पेशली टेनिस क्रिकेट में बहुत मर्तबा देखे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे हैं। 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे भारतीय टीम को जीतने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, और वो विराट कोहली ने किस तरह से बनाए वो आपने जरूर देखा होगा। जी हाँ, अपने घुटने के बल बैठ गए थे, मगर जैसे मैंने कहा कि कारपेट के सहारे अगर आप खेलोगे तो मात्र 1 रन ही मिलेगा आपको, कितना भी अच्छा और जोरदार शॉट क्यों ना हो, क्योंकि सभी खिलाड़ी जो है, सभी फील्डर जो है वो सीमा रेखा के नजदीक तैनात है। जी हाँ, स्लोवर वन गेंद और खड़े खड़े अपने बल्ले को स्वैप कर रहे थे। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास बल्लेबाज का। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया मगर मिलेगा मात्र 1 ही रन। अब धीरे धीरे देखिए ये मैच जय हनुमान नौखार के हाथों से दूर जाता हुआ। जी हाँ, फुल टॉस गेंद तो है मगर उसे सही ढंग से पिक नहीं कर पाए। पिकअप शॉट खेलने की कोशिश तो कर रहे थे मगर मिस टाइम कर गए, और इसी वजह से फिर से एक बार 1 रन। लास्ट जो 9 गेंदें हैं ना, उन 9 गेंदों में मात्र आए हैं 6 रन, और यही टर्निंग पॉइंट इस मैच का मैं कहूँगा। मैच यहीं से घुमा है। एक एक गेंद बहुत ही कीमती होती है, एक एक गेंद बहुत ही मूल्यवान होती है, मगर यहाँ पे किसी भी तरह का वाइड बॉल नहीं, नो बॉल नहीं। लगातार 9 गेंदें ऐसी मैंने देखी है कि बिल्कुल सटीक लाइन एंड लेन से गेंदबाजी। जी हाँ, इसमें ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पे 1 बाउंस, वहां के फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर फरार। मिलेंगे रन 4। डीजे 12 गेंदों के बाद यहां पे चौका आया है। इसके पहले जो 11 गेंदे वहां पे कभी बिंदी गेंदे तो कभी 1 रन, इसके अलावा रन नहीं थे, ना ही वाइड और नो बॉल था। ये 11 गेंदों के बाद 12वीं गेंद के ऊपर चौका आया है। बहुत ही बड़ा गैप बाउंड्रीज में हमें देखने को मिला है, और इसी वजह से ये मैच पूरी तरीके से, अगर मैं कहूँ, जी हाँ, जोरदार शॉट तो जरूर है मगर वहां पे फील्डर तैनात, जहां पे भी आप खेलोगे वहां पे फील्डर होगे, और इसी वजह से और एक बल्लेबाज को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर लवेश। सात गेंदे और 31 रनों की जरूरत। हालांकि 6 गेंदों में 31 ये मैच मैंने देखा है, वो ऐतिहासिक मैच सुधागढ़ पाली के मैदान पर हुआ था, एसपी सैंडी बनाम डिंग डोंग पुणे। देखिए यहाँ पे भी वही सिचुएशन, ये अंतिम गेंद बिंदी, और अब बचे हुए 6 गेंदों में 31 रनों की ज़रूरत। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, टेनिस क्रिकेट की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मैच वहाँ पे हुआ था। पूरे महाराष्ट्र की 2 सबसे बड़ी टीमें, एसपी सैंडी मुंबई बनाम डिंग डोंग पुणे, ये मैच वहाँ पे जारी था, और वहाँ पे 6 गेंदों में 31 रनों की ज़रूरत थी डिंग डोंग पुणे को। और उस दिन
एक सितारे का पुनर्जन्म हुआ था, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि उसके पहले ये नाम किसी को मालूम नहीं था। वो नाम था विजय पावले। विजय पावले ने 6 गेंदों में 31 रन बनाकर सनसनाटी दिलाई और सनसनाटी विजय स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। आज उस बात को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, 15-16 साल तो पक्का, मगर आज भी वो मैच याद आता हुआ। 6 गेंदे 31, वही सिचुएशन। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ यहाँ पे अक्षय ने शुरुआत की है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है अक्षय को, बस सटीक लाइन एंड लेन से गेंदबाजी करनी है, ना ही गेंद को घुमाने की कोई ज़रूरत, ना ही यहाँ पे पेस की ज़रूरत। बस बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक से रोकना है। जी हाँ, फुल टॉस करने की गलती नहीं कर सकते। फुल टॉस करेंगे तो यही नतीजा होगा। सही नसीहत, 6 रन। चार गेंदें बची है और 25 रनों की जरूरत। अगर हर गेंद के ऊपर भी छक्का आता है तब भी जय हनुमान नौखार इस मैच को नहीं जीत सकते। मगर गेंदबाज अक्षय ने अगर यहाँ पे कुछ गलती की, अब उसी के ऊपर ध्यान होगा सभी दर्शकों का और हमारा भी। क्या यहाँ पे वाइड बॉल या नो बॉल हमें देखने को मिल सकता है? क्या ये मरा हुआ मैच फिर से एक बार जीवित तो हो सकता है? जी हाँ, अच्छी गेंद। एक गलती तो होती है इंसान से, इंसान गलतियों का पुतला है और इसी वजह से दोस्तों गलतियां तो होती रहेगी। गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो। हर गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान। जी हाँ, स्लोवर वन, क्या कमाल की ये गेंद थी। बहुत ही चतुराई के साथ पेस को निकाल कर उंगलियां फेरी थी और स्लोवर वन गेंद। बल्लेबाज पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रह गए, बिल्कुल समझ नहीं पाए। यहां तेज तर्रार गेंद थी इस मरतबा, मगर दो टांगों के बीच में जड़ में डाल दिया था। सीधे बल्ले से खेलने पर मजबूर कर दिया है। इस गेंद के ऊपर कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो, एक ही रन निकाल सकता है, क्योंकि वो क्रैम्प होता है पूरा, उसे रूम नहीं मिलता, उसी पोजीशन में उसे खेलना पड़ता है। और आखिरकार अब मात्र एक गेंद अंतिम बची है और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है प्रथमेश मोहिते पुरस्कृत साई जालकन टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार हम फौरन यहाँ पे जाहिर करेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। कौन है?